प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था, आध्यात्म और सेवा का अद्भुत समागम है। देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम के तट पर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना कर रहे हैं। 144 साल के दुर्लभ संयोग पर हो रहे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। आज से ठीक 8 दिन बाद मौनी अमावस्या है, जिस दिन दूसरा अमृत स्नान होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का यह महारिकॉर्ड बनेगा, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही संगम की रेती पर लाखों कल्पवासी त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। बड़ी खबर है कि आज महाकुंभ में 6 लाख और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज सुबह 8 बजे तक करीब 16 लाख श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। हर घंटे का यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 9 दिनों में 8 करोड़ 81 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान किया जाएगा और अनुमान है कि इस दिन करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु एक ही वक्त में पहुंचेंगे, यानी एक ही दिन में आकर 8 से 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में जुटने वाली भीड़ को संभालने के लिए योगी सरकार भी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। बड़ी खबर है कि आज महाकुंभ में करीब 6 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं और पिछले 9 दिनों में 8 करोड़ 81 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। लेकिन इस वक्त सबकी नजर है 29 तारीख को होने जा रहे मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर, जिस दिन माना जा रहा है कि एक ही दिन में 8 से 10 करोड़ लोग स्नान के लिए आएंगे। तो आप सोचिए, करीब 9 दिन में अगर 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, 8 से 9 करोड़ ने, तो एक दिन में जब 8 से 10 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे तो ऐसे में कितने बड़े पुलिस अमले की और प्रशासनिक अमले की जरूरत होगी सभी को सुचारू रूप से घाटों तक लाना और उसके बाद वापस ले जाना। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लाखों साधु संत शिविरों और अखाड़ों में ध्यान और साधना कर रहे हैं। बड़ी खबर है, थोड़ी देर में देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी भी महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। जहां इस्कॉन के कार्यक्रम के सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गौतम अडानी महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 50 लाख श्रद्धालुओं को भोजन परोसेंगे। महाकुंभ में अडानी त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना भी करेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे और बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। तो महाकुंभ से लगातार भव्य, दिव्य और अलौकिक तस्वीरें भी आ रही हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। ड्रोन से ली गई इस खास तस्वीर को देखिए। संगम के घाट जहां पर नाव लगी है और घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो दूर दराज के इलाकों से, देश के कोने कोने से यहां आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहां पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। महाकुंभ में अभी 10 लाख से ज्यादा लोग कल्पवास कर रहे हैं। आज सुबह से 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं और संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अब प्रयागराज की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज सुबह की तस्वीर है जहां संगम के तट पर मां गंगा की आरती की जा रही थी। तो एक तरफ यहां पर संगम के तट पर गंगा जी की आरती की जा रही है, गंगा आरती। दूसरी तरफ यहां पर श्रद्धालु हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। 29 तारीख को मौनी अमावस्या है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान होगा। महाकुंभ में मौजूद सभी 13 अखाड़े इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और यह तस्वीर आप देख रहे हैं श्री पंचदशानम महा अखाड़े का, पंचदशानम आह्वान अखाड़ा की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6ठी शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस अखाड़े की स्थापना की थी। ये शैव सन्यासी संप्रदाय का अखाड़ा है और यह अखाड़ा अपना इष्ट देव भगवान गणेश और दत्तात्रेय को मानता है। सनातन धर्म की रक्षा और लोगों को धार्मिक रास्ता दिखाने के रूप में इस अखाड़े की पहचान होती है। इस अखाड़े के लोग आह्वान सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। हर अखाड़े का अपना अपना एक मुख्य उद्देश्य होता है और इस अखाड़े का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा करना। अखाड़ों को जानने की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं आह्वान अखाड़ा। ये सबसे पहला अखाड़ा है जो धर्म रक्षा के आह्वान पर स्थापित हुआ। शुरुआत में सिर्फ 400 साधु थे, लेकिन वक्त चलता गया। सैकड़ों साल का इस अखाड़े का इतिहास है और अब यहाँ 50,000 से ज्यादा साधु सन्यासी इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप अखाड़े के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर धर्म ध्वजा लहराती हुई दिखाई देगी। यहाँ इस अखाड़े की धर्म ध्वजा अपने आप में खास है।
खास इसलिए क्योंकि इस धर्म ध्वजा के ऊपर मोर पंख रखा गया है और इस धर्म ध्वजा को अखाड़े के केंद्र में स्थापित किया गया है। यहाँ देखेंगे तो अलग अलग साधु अपनी धुनी रमाए बैठे हैं। इन साधु ने अपने सर पर भगवान शंकर के शिवलिंग को स्थापित किया है और ये शंकर के स्वरूप में आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे साधु इसी तरह नजर आएंगे। गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुरु धूने पर बैठे हैं और शिष्य बाकी सब तैयारियों में लगे हुए हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा पर चलने वाला ये परंपरा रही है जहां गुरु अपना शिष्य चुनता है, उसको तैयार करता है। मोर पंख से सजी हुई धर्म ध्वजा और उसके ठीक नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ साधुओं के अस्त्र शस्त्र दिखाई देंगे, जिनमें चिमटा है, लाठी है, त्रिशूल है और यहाँ पर ये अखाड़े का मुख्य मंदिर स्थापित किया गया है। अगर मेरे कैमरामैन इधर आएंगे तो देखेंगे कि धर्म ध्वजा के आगे आपको ये एक छोटी ध्वजा दिखाई दे रही होगी। और आह्वान अखाड़े को अखाड़ों का राजा भी कहा जाता है। इस अखाड़े के नियम बेहद कठोर हैं। यहाँ धन अर्जित करने के लिए भिक्षा मांगने पर पाबंदी है और जो साधु इसका उल्लंघन करते हैं उन्हें अखाड़ों से बाहर कर दिया जाता है। आह्वान अखाड़ा 600 वर्ष पुराना अखाड़ा है। आह्वान अखाड़े से सभी शाखाएं निकली हुई हैं, सभी शाखा यहीं से निकली हुई हैं। और आह्वान अखाड़े के जो प्रतिमत जो चले हुए हैं, पहले रजवाड़े पूछते थे। क्या पूछते थे? रजवाड़े जब पूछते थे हम लोगों के यहाँ, पहले जो नागासाई जो चलता था, नागासाई जो पूछता था वो क्या होता था, पहले हम लोग जो नागासाई पूछते थे दिन में जो है रजवाड़ों में जाते थे। रजवाड़ों के सामने एक बबूती का गोला और एक बम का गोला पेश किया जाता था और नगर के जब नगर के सीम में चले जाते थे, जैसे प्रयागराज में आते थे तो प्रयागराज में एक राजा होता था।